हद तक मिला हुआ है। अदालतें इतनी आराम से किसी को भी फैसले नहीं सुनाती, मगर इतनी आराम से एक फैसला 2 घंटे के अंदर सुना देना कि ये अगवा का केस ही नहीं है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये अगवा का केस नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, आप आवाम के सामने तो आए। चीफ जस्टिस साहब खुद मिले हुए हैं, के सामने आके बताएं कि ये अगवा का केस नहीं है। से पूछा कि आप 52 डेज कहाँ थी, आपको कहाँ घुमाया गया, किसने फिराया, आपने पूछा? खाली आपने ये बोला कि आप किसने ले गया, आप अपनी मर्जी से गई है, बस दुआ ने जो बोला आपने कबूल किया। आपने आगे से क्वेश्चन किए कुछ? आप करते तो पता चलता ना कि दुआ प्रेशर में है या उसको सिखाया जा रहा है। आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। ऐसा एक सॉलिड एविडेंस था। मैं खुद -2.5 का जो है ना ये चश्मा लगाने वाला हूँ। -2.5 का चश्मा लगाने वाला इस चश्मे के बगैर घर से बाहर निकल नहीं सकता। और बच्ची बगैर चश्मे के लाहौर पहुंच गई, लाहौर से फैसलाबाद पहुंच गई, फैसलाबाद से नारोवाल पहुंच गई, वहां से बालाकोट पहुंची, फिर मानसेरा पहुंची और बिलाखिर बावल नगर से डिस्क्लोज करके लेके आ रहे हैं उसको। और सो कॉल्ड जो भी था उसने उससे शादी भी की थी। क्या शादी के बाद भी अगर उसके पास चश्मा नहीं था, बच्ची भागती भी उसके साथ गई थी, तो उसने एक बार अपने होने वाले शौहर को नहीं कहा कि मैं बगैर चश्मे के नहीं देख सकती, मुझे चश्मा लगा के दो। वो आज तक बगैर चश्मे की अदालतों में पेश हो रही है और बाप अब उस बच्ची का चश्मा लेके अदालतों में आ रहा है कि शायद मेरी बच्ची मुझसे एक बार चश्मा मांग ले मेरा, मगर उसके ऊपर इतना प्रेशर कि वो अपने माँ बाप से खुल के बात भी नहीं कर सकती। ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा पाकिस्तान है? अगर किसी जानवर के बच्चे को भी आप हाथ लगाओ, जानवर का बच्चा भी उसको हाथ नहीं लगाने देगा, उसके माँ बाप उसको हाथ नहीं लगा सकते। ये कौन सा निजाम है? अदालतों के सामने मावराए अदालत कत्ल सुने थे, ये मावराए अदालत है सारी चीजें। ये अवाम ऐसी सड़कों पे नहीं है पहले कि भाई ये तो एक खास फैमिली का ताल्लुक है। ये सारे देख लें, ये कौन सी खास फैमिली है? हमारी मीडिया महफूज नहीं है। मेरी 14 साल की बच्ची है। मैं रात को अकेला एक सोशल मीडिया पे चलने वाले, मैं अकेला इधर बैठा हुआ था। मेरा क्या ताल्लुक है? मेरे पास एक 14 साल की बच्ची है और मैं इस सिस्टम से डर गया हूँ अब कि 15 कदम के फासले पे मेरी बच्ची स्कूल जा रही है, क्या वो वापसी अकेली आ सकती है? नहीं आ सकती। कोई ले गया तो फिर मैं उसको कहाँ अफगानिस्तान में ढूंढूंगा या मैं उसको अमेरिका में जाके ढूंढूंगा? सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। सिस्टम को अब आवाम के सामने आना है। खुल चुकी है सिस्टम आवाम के सामने, मगर अब सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं चलेगा, मुस्तकिल मजीद नहीं चलेगा। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। फैसले रोडों पे करें। बचपन से आपकी बेटी थी, आपको पता था बचपन से आप चीफ जस्टिस साहब की बेटी को अगवा करवा दो और फिर चीफ जस्टिस साहब हम यही कहेंगे। आप की बेटी को फिर पूछो, दुआ की अपनी मर्जी है, जहाँ जाना चाहे जा सकती है। आपने हमारी बेटी लिया है 14 साल की, जहाँ जाना चाह सकते जा सकती है, ले आओ, हम भी ले जाएंगे। आप कह रहे हो ना कि जहाँ जाना चाहे जा सकती है, फैसला ले आओ अपनी बेटी को। 14 साल की है, इस बेटी की जगह जहाँ जाना चाहे रख के देख लो। आप कब तक बर्दाश्त करोगे कि कोई गैर आदमी पुलिस वाला आपकी बेटी को हाथ लगा के लेके जा रहा हो? एक बच्ची जिसकी तस्वीरें आम पब्लिक जो उनके घर वाले उनकी तस्वीरें शेयर करते हैं, उसमें बच्ची हिजाब नहीं कर रही है। पुलिस वाले 2-2 चादरों के अंदर उसको लेके आ रहे हैं, उसके कानों में हैंड फ्री लगा और पीछे से उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको जो है डायरेक्शन दी जा रही है कि तुमने ये ना बोला तो ये होगा, ये ना बोला तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। हमें 100% यकीन है मेहदी साहब को भी लाजमी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन मेहदी साहब का टेम्परामेंट, हम मेहदी साहब के टेम्परामेंट की वजह से यहाँ पे आए हैं कि वो शख्स एक बाप होते हुए अपनी बच्ची के साथ नामहरम हाथों को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। खुदा की कसम, अगर मेरी बेटी को, खुदा की कसम, खुदा ना खास्ता अगर मेरी बेटी को मैं दुनिया में किसी से भी, तालिबान से, बलोच लिबरेशन आर्मी से, किसी से भी अगर मुझे सपोर्ट लेना पड़ी, मैं लूंगा इस सिस्टम के खिलाफ। बिल्कुल हम लेंगे। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेहदी भाई कदम बढ़ाओ, मेहदी भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिमों हया करो। क्यों नहीं खुदकुशी करेगी अपने हुकूक को लेने के लिए इस सिस्टम से? जब एक सिस्टम अवाम को उनके हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है तो खुदकुश हमले नहीं होंगे तो क्या होंगे? सड़कों के ऊपर बैठे हुए लोग, मैं 20 साल से में आ रहा हूँ, इस सड़कों के ऊपर बैठे हुए लोग 25-25, 30-30 महीने यहाँ पे बैठे लोग, उनको इंसाफ नहीं मिलता। गायब कर दिए जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। 4-4 साल से लोग घरों से गायब हैं। बच्ची छोटी से बड़ी हो गई, उसको ये नहीं पता कि मेरे बाप है कौन, कहाँ है, मैंने कभी उसको बाप को नहीं देखा। ये सिस्टम के खिलाफ अगर लोग ऐसे नहीं खड़े होंगे तो फिर सिस्टम क्या चाह रहा है? कैसे खड़े हो? जंगल के जानवर भी जो है ना मिलके एक शेर का मुकाबला कर लेते हैं।
किसी शेर के जंगल से अपने बच्चे को छुड़ा के ले आते हैं। ये जंगल नहीं है, इंसानों का देश है। 70 साल पहले किसी आजादी के नाम पे हमें दिलाया गया था। वो आजादी पता नहीं कहाँ है, शायद ऐवानों में है, शायद अदालतों में है, शायद कहीं पे किसी जगह पे हमें नजर नहीं आती है वो आजादी। हम यही समझते हैं कि अगर मैं आज से 4 साल पहले ये इस कराची के अंदर ये था कि शायद ये घर से काम करने जा रहा है, पता नहीं वापसी आता है नहीं आता, ये आजादी है, इसको आजादी बोलेंगे। मेरा बच्चा इस उम्मीद में बैठा है कि मेरा बाप शाम को आएगा, और बाप गायब हो गया, रास्ते में जा रहा है, एजेंसियों ने उठाया, गायब कर दिया, पता भी नहीं कहाँ है भाई, हमें नहीं पता कहाँ है। जाओ अदालतों के धक्के खाओ, अदालतें गरीब आदमी की सुनती नहीं है। रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं एक सिस्टम को सिर्फ चेंज करने के लिए, उस सिस्टम ने क्या किया है? उस सिस्टम ने आवाम को ऐसे खड़ा कर दिया सड़कों के ऊपर। आज ये सिर्फ एक बच्ची के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह 14 तारीख को जो बजट आएगा देख लीजिएगा आप, ये सारे किस किस चीज के लिए बाहर निकलेंगे। फिर देखेंगे इस सिस्टम को जो न्यूट्रल होने का इशारेबाजी कर रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं है। आप कैसे न्यूट्रल हो सकते हो? आप चोर के साथ कैसे दे सकते हो? न्यूट्रल होके चोर के ऊपर आपने जो है ना वो हाथ रख दिया, एक चोर को हमारा हुक्मरान बना दिया। इजरायली फोर्स से बंदा रिहा हो सकता है, पाकिस्तान की अदालतों से रिहा नहीं हो सकता। 14 कुलभूषण यादव को भी उसके माँ बाप से मिलाया गया था, उसकी बीवी बच्चों से मिलाया गया था। ये कौन सी बच्ची थी? काश ये कोई किसी इंडियन एजेंसी की वो होती, फिर देखते उसको कैसे मिलाया जाता, इंटरनेशनल प्रेशर के बेस के ऊपर उसको मिलाया जाता। क्या है ये? एक आम इंसान की बेटी है, ये वाकई में ये पाकिस्तान की बेटी है, इसीलिए इसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अगर ये होती किसी दूसरे मुल्कों की तो फिर देखते आप सिस्टम कैसे सारे मिलके कितने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के अंदर इन बच्चियों को माँ बाप के साथ मिलाया जा रहा होता। इनके लिए कैसे जो है ना निकले वो होते इदारे। कहाँ है सिंध हुकूमत से सवाल ये है कि आपकी ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये कहाँ है? चाइल्ड प्रोटेक्शन कहाँ है आपकी? कुछ भी नहीं है। कौन सी चाइल्ड प्रोटेक्शन? मोहतरमा शैला रजा से भी एक सवाल है। मोहतरमा शैला रजा जो है वो एक विफाकी वजीर है, तो कहाँ गई आपकी वो सारी? कहाँ गई? जो आपका एक मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है कि वो सड़क पे खड़ा होकर लोगों को धक्के देता है, गालियां देता है, मगर आपके हाथ में पुलिस तो नजर ही नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस की अलग सिमत है और हुकूमत की अलग सिमत है। तो इनको अंडर कंट्रोल आना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि हमारी बनाई हुई हुकूमतों के हाथ में हमारे वोटों से बनने वाले MNA MPs लाचार कुछ नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट नहीं हमें करने दे रही, हमारे इदारे हमें कुछ नहीं करने दे रहे। क्या इसलिए हमारा वजीर आजम नामजद होता है हमारे वोटों से? क्या इसलिए हमारे MNA MPs जो है वो असेंबलियों के अंदर जाके बैठते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर ना पाए? वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे बैठ के 2.5 लाख रुपए तनख्वाह और सालाना जो उनको एक फंड मिलता है 5 करोड़ 7 करोड़ वो लेके बैठे। सब सिस्टम पे सवाल कैसे नहीं उठाएगा? रेडी वाले को उठा लो, किसी गटर के अंदर से उठने वाले को उठाओ, वो सिस्टम के ऊपर सवाल उठाएगा। हम तो फिर पढ़े लिखे और शऊर वाले लोग हैं, हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही सब कुछ नहीं हो रहा, बाकायदा प्लानिंग के तहत हो रहा है। दुनिया को मॉडर्निज्म, औरत मार्च इसके नाम पे ले गए। आज एक औरत जो है वो फंस गई गुंडों के बीच में। कहाँ है वो औरत मार्च? किधर है वो औरत मार्च? कहाँ है वो औरतें जो औरतों के हुकूक की बातें करती थी? क्यों नहीं आ रही? आपका डॉक्टर इफ्तिखार MLA साहब पुलिस सर्जन उसको हटाया गया सिंध हुकूमत की तरफ से। नई डॉक्टर सुमैया को लेके आए गए। आप क्यों नहीं उसको काम करने देते? आप क्यों नहीं उसकी रिपोर्ट, आप उसको क्यों नहीं एडवाइस करते कि आप रिपोर्ट बना के हमें दो? उसके उठाए हुए सवालों के ऊपर क्यों नहीं आप चल रहे कि भाई ये इतनी आराम से 2 घंटे के अंदर कैसे रिपोर्ट जो है अदालत के अंदर बगैर किसी जो है स्टैंप के पहुंच गई अंदर, और एक DSP लेके जा रहा है वो रिपोर्ट, पहले मीडिया को दिखा रहे हैं और फिर अंदर जाके जमा करा रहे हैं। अदालत कबूल कर रही है, अदालत उसी की बेस के ऊपर फैसले कर रही है। और वो जो 7 साल का डॉक्यूमेंट है वो बेकार। चीफ जस्टिस साहब आपने खुद ये कहा था कि 5 रुकनी टीम मेडिकल बोर्ड होगी, आपने वो देखा ही नहीं। एक डॉक्टर मेडिकल पेश कर रहे हैं और आपने उसके बेस पे आपने 17 साल की कह दी। आपने देखा कि उसमें मेडिकल बोर्ड बैठा था, आपको ये नजर नहीं आ रहा था? अंधे थे आप? उसमें 5 डॉक्टर का आपने खुद कह दिया था और बाद में 1 डॉक्टर का साइन था और जूनियर मोस्ट जिसको रेडियोलॉजिस्ट थी और उसने 17 साल में बोल दिया और आपने उसके मान लिया। आप अपने कदम बढ़ाओ।
हम तुम्हारे साथ हैं। ये सिस्टम अब पाकिस्तान में नहीं चलेगा। पंजाब की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पंजाब क्या मसला हमारा पंजाब का भी नहीं, मसला ये सिस्टम नहीं चलेगा। और ये इस सिस्टम को बदलना होगा। हमें चीफ जस्टिस साहब, आप अगर एक मेडिकल बेस के ऊपर आप बेटी का उम्र का तयन करते हैं तो आप ये नादिरा पासपोर्ट ऑफिस ये सबको तनख्वाह किस चीज के लिए दे रहे हैं? आप सब बंद कर दे, सब यही करेंगे, मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, उसके बेस पर हम सारे इसी के ऊपर आइडेंटिटी कर देंगे। तो आपने ये शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, आप नादिरा के सर्टिफिकेट बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, ये किस काम के? इनको तनख्वाह किस चीज के दे रहे हैं आप? 17 साल चीफ ऑफ आर्मी की बेटी 17 साल